हर हर महादेव। तो आज हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न। तो इसमें हम सबसे पहले ये सवाल देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट करके 60 तक का योग क्या होगा। तो हम एकदम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और आपको बताएंगे एकदम सिंपल तरीके से इस सवाल को आप कैसे कर पाएंगे। तो देखिए क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसी से रिलेटेड हम सवाल को लगाएंगे। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आइए समझते हैं कि योग का मतलब होता है जोड़ यानी जोड़ना। तो इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 से लेकर 60 तक के संख्याओं को हम आपस में जोड़ दें तो उसका उत्तर क्या आएगा या मतलब उसका टोटल क्या आएगा। तो एक छोटा सा पहले सिंपल सा हम एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको इसको जोड़ के बताएंगे। एकदम आसानी से आपको आ जाएगा। हम जोड़ के दिखाते हैं आपको 10 तक का संख्या का योग। हम लेते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 10 का योग। ठीक है, क्या होगा योग क्या होगा। देखिए प्राकृतिक संख्याएं हैं इसलिए यहां पे आया है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो इनको अगर हम 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं को जोड़ दें तो जो आएगा वही हमारा योग होगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस। ठीक है, तो देखिए यही योग का मतलब होता है जोड़ना। तो इसी को हम जोड़ दें तो जो आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पीछे का ये 10 है, इसको छोड़ेंगे और 1 को उठाएंगे ऐसे 3 से 9 पे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 9 में 1 जोड़ा 10 और 2 को उठाए 8 पे ले गए तो ये भी कितना होगा, 2 और 8 10 होगा। फिर यहाँ 3 से उठाए 1 3 7 पे ले गए, 3 और 7 कितना होगा 10 और 4 को उठाए यहाँ से ले जाके 6 पे, कितना हुआ 4 और 6 10 और एक 5 बच गया, इसको भी छोड़े रहेंगे। तो देखिए कितने 10 हुए, 1 10 2 10 3 4 5 यानी 5 10 हो गए, प्लस इसको कर देंगे 5, ये हो जाएगा 50 प्लस 5 यानी 55। तो इस संख्या का योग कितना होगा 55। ये सवाल दिया गया है तो इसको हम इतना लंबा नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग एक सिंपल तरीके से या कर सकते हैं फार्मूला से करेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ से देखिए 10, यहाँ पे 1 10 और 9 और 1 में जोड़े तो 10 यानी 20 हो गया। फिर 2 और 8 जोड़े यहाँ पे तो 20 10 30 हो गया। 3 और 7 जोड़े तो कितना हो गया 10 हो गया। 30 था इससे पहले 40 हो जाएगा और यहाँ से 4 और 6 जोड़े तो ये 10 हो जाएगा यानी 40 10 50 और ये बीच में 5 बच गया तो ये आया 55। तो हम इसको इरेज करते हैं। अब बताते हैं ये वाला आपको ट्रिक से। सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हमें गिनना होगा कि इसमें संख्या कितना गया है, मतलब 1 से 60 के बीच में कितने नंबर है जिनको जोड़ने पे हमारा योगफल आएगा। तो उसको नंबर को हम लोग कहते हैं पद। ठीक है, जैसे हमने 1 से 10 तक जोड़ा था उसमें पद था 1 से लेके 10 तक, तो 1 से लेके 60 के बीच में कितने पद है। तो ये देखिए प्राकृतिक संख्या है तो 1 से पूरा 60 ही नंबर होगा। तो इसका हम पद निकालते हैं पहले। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कि 1 से 60 के बीच में पद कितना है, मतलब 1 और 60 के बीच में नंबर कितने हैं। तो पहले उन नंबर को हम निकालेंगे फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे। यहाँ तो देखिए ये है प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या एक लगातार ही जा रहा है तो इसमें पद भी 60 ही होंगे, लेकिन हम एक फार्मूला से यानी ट्रिक से निकाल के आपको बताते हैं इसमें पद कितना होगा। तो इसके लिए हमें करना होगा पद बराबर, तो ये है अंतिम नंबर, यहाँ पे अंतिम नंबर ले लेंगे 60, फिर हम माइनस करेंगे पहला नंबर यानी प्रथम पद 1 है, फिर बट्टे में हम लोग करेंगे, हम देखेंगे 1 से 2 के बीच में अंतर कितना है और 2 के बीच में 2 और 3 के बीच में अंतर कितना है। तो 1 का अंतर दिख रहा है हमें
अगर 2 में से हम 1 को घटाएं तो 1 आएगा, 3 में से 2 को घटाएं तो 1 आएगा। तो जो अंतर आएगा उसको कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। और दूसरे सवालों में कहीं 2 का आ सकता है, कहीं 3 का, तो 1 का आ रहा है तो हम बटे में लिख देंगे 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे 1, यहाँ पे प्लस कर देंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको फार्मूला लिख देंगे वहां पे। तो ये हो जाएगा 60 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 59 बटे 1 प्लस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ तिर्यक गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और 59 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60, और बटे 1 को हम लोग नहीं लेते हैं तो सीधे ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकला पद, मतलब 1 से 60 के बीच में कितना पद है, 60 पद है। अब हम इसको योग करेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। संख्याओं का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम अंतिम पद लेंगे। अंतिम पद हमारा क्या आया, देखिए यहाँ पद से 60 आया है तो 60 को ले लेंगे, और हमारा प्रथम पद क्या है, 1 है, यानी 1 है। योग करना है तो हमें यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना होगा, 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बटे में 2 कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे। और जो हमारा पद निकला था कि 1 से और 60 के बीच में कितने पद है, तो 60 पद है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी गुणा कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही योग होगा। तो यहाँ देखिए 60 और 1 कितना हो जाएगा, 61 प्लस 60 बटे 2, 2 से हमने काट दिया इसको 30 बार में। अब हम गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 छक 18, और 0 यहाँ से बढ़ा दिया, तो ये हो गया 1830। ये आ गया आपका आंसर, मतलब 1 से 60 तक के बीच का योग क्या होगा, 1830। ये आपको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं कैसे हुआ है। तो ऐसे 30 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 छत्रिक 18, तो ये हो जाएगा 0 3 18। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं ये क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकाला जाए। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले फार्मूला उस क्वेश्चन में नहीं बताए थे, तो आप ये फार्मूला है इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि आपको काफी मदद मिलेगा। लेकिन हम बताएंगे तो आपको फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप आसानी से केवल प्रैक्टिस करते करते आसानी से लगा पाएंगे। तो आप फार्मूला को लिख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, पद निकालेंगे। तो ये देखिए 1 से तो स्टार्ट नहीं है, ये तो सीधे 21 से स्टार्ट हो गया और 75 तक गया। अब इसको जोड़ना है, तो हम लोग क्या ऐसे जोड़ देखा है, 21 प्लस 22 प्लस 23 ऐसे करते हुए पूरा 75 तक जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। सबसे पहले हमें 75 में से 21 को घटाना होगा। ठीक है, फिर क्या करना होगा, उसके बीच का अंतर देखना होगा। इसके बीच का अंतर भी एक ही है, 22 में से 21 गया 1 आया, 23 में से 22 गया 1 आया। अंतर को कहाँ लिखना है, हमने बट्टे में बताया था, यानी अनुपात में बट्टे में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे +1 कर देंगे। क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो अभी देखिए फार्मूले की तरह एकदम हो गया। हम यहाँ पे लिख दें पद, तो देखिए ये हो गया अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर, यानी संख्याओं के बीच का अंतर 1 और प्लस कर दिया 1। ठीक है, +1 करते हैं इसलिए ताकि इनके बीच का जो पद है आसानी से निकाला जा सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 5 है, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। अब यहाँ पे प्लस है, +1 कर दिया, और ये बटे में 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इस यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, यानी 1 1 जा 1, ठीक है 1 ही आएगा, और 54 में +1, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 55 हो जाएगा,
55 बटे 1, ये आ जाएगा 55। अगर हर में 1 आता है तो हर को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हर में अगर 1 आता है तो हर को छोड़ के हम सीधे संख्या को लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा निकला क्या, पद। अभी योग बाकी है, तो योग इधर हम निकाल देते हैं। तो योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो अंतिम पद है उसको लेना है, अंतिम पद, फिर प्रथम पद। प्रथम पद 21 है तो 21 हो गया। और यहाँ पे हम लोग योग निकालने में क्या करते हैं, इसका आधा कर देते हैं। क्या करते हैं, तो बट्टे में हमें आधा करना होगा, यानी 2 से भाग देना होगा। क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, यानी गुणा करना होगा। ये जो हमारा पद आया है कि इन संख्याओं के बीच में कितना नंबर है, तो 55 संख्याएं है, कितना, 55 नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग 55 लिख देंगे। इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया, 7 में 2 जोड़ा 9 आ गया, बटे 2 इंटू 55। अब यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से टेबल पढ़िए 2 का, तो 4 बार में कटेगा, 1 हासिल आएगा तो इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 16। 16 को काटेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा, तो हमारा आएगा 48 इंटू 55। अब इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। यहाँ साइड में हम लोग गुणा कर देते हैं। 5 बटे 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 बटे 40 4 44, यहाँ से 1 अंक कट गया, 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 2 22, 0 4 6 ये 2, कितना आया 2640। 2640 क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा। तो 21 से 75 के संख्याओं को जोड़ा जाए तो योग कितना होगा 2640। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं ऐसे। 96 यानी 2 डिवाइडेड है तो 96 से भाग दे देंगे, तो 4 टाइम में जाएगा 8 आ जाएगा 1 और 16। ठीक है, फिर 2 का पारा 8 में पढ़ेंगे तो आता है 8 दूनी 16, ये कट जाएगा। तो देखिए पूरा एकदम बेसिक से बता रहे हैं, तो अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे सवाल को तो आप तेजी से कर पाएंगे। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम प्रश्नों को अपने अगले आने वाले वीडियो में बताएंगे। हर हर महादेव।